नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है पाकिस्तान के कराची से, जहां खामनेई की मौत के बाद पाकिस्तान में गुस्सा भड़क उठा है। कराची में अमेरिकी दूतावास पर प्रदर्शनकारियों ने हमला किया है। भीड़ ने अमेरिकी दूतावास पर हमला बोल दिया, जहां ईरान पर हमले को लेकर उग्र प्रदर्शन हो रहा था। और इस बीच अमेरिकी दूतावास में प्रदर्शनकारी घुस जाते हैं और अमेरिकी दूतावास के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की जाती है और अमेरिकी कॉन्सुलेट यानी कि दूतावास के अधिकारियों को निशाना बनाने का भी प्रयास किया गया है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी पाकिस्तान के कराची से बता रहे हैं, जहां खामेनेई की मौत के बाद पाकिस्तान में गुस्सा भड़क उठा है और प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, देखिए, सबसे जो है सुरक्षित जगह किसी भी देश में दूसरे देश के जो है बाशिंदों के लिए उसका दूतावास होता है, यानी कि उसके अंदर घुसने पर भी शूट एंड साइट के ऑर्डर रहते हैं। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें कराची के दूतावास से निकलकर सामने आई हैं, क्या इसमें कोई पाकिस्तानी साजिश भी हो सकती है? क्योंकि इस तरह खुलेआम घूम रहे हैं, ना तो पाकिस्तान की फोर्सेस नजर आ रही हैं। देखिए, पाकिस्तान की साजिश तो नहीं कह सकते, क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान अमेरिका का पिछलग्गू है, तो उनके हुक्मरान और सेना की इतनी औकात कहें, जिसको हैसियत नहीं है कि वो अमेरिकी दूतावास पर हमला होने दें। लेकिन इतना जरूर है कि इस तरह से बड़ी लापरवाही है, क्योंकि कल ही जिस प्रकार से हमला किया गया था, तो ये कोई अप्रत्याशित नहीं था। जैसे दरअसल हमको जो मुस्लिम देशों में कई और दूतावास थे, जो अमेरिका के, इजराइल के, वहां भी हमको देखने को मिल सकता है। हालांकि मुस्लिम देशों में इजराइल के दूतावास नहीं है, लेकिन भारत में है। भारत में भी हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन हो रहा है, राजस्थान में प्रदर्शन हो रहा है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी सुरक्षा चूक इसको हम कह सकते हैं कि अगर जब उनको पता था कि कल से हमला हुआ है, तो देर रात को खामनेई की मौत की खबर आ गई थी, तो इसके बाद निश्चित तौर से उनको अपने दूतावासों की, सारे दूतावासों की सुरक्षा बढ़ा देना थी। क्योंकि ये पहली बार नहीं है। हमने इससे पहले देखा था जब बांग्लादेश में सत्ता पलट हुआ था, तो हिंसक भीड़ ने भारतीय दूतावास पर हमले का प्रयास किया था। भारत को उच्च स्तर से हस्तक्षेप करना पड़ा था, जिसके बाद वहां पे किसी प्रकार से मामले को टाला गया था। उसके पहले हमने कनाडा में इसी प्रकार की हरकत देखी थी। ब्रिटेन में जो भारतीय दूतावास था उसके साथ, उस पर भी हमने देखा था कुछ खालिस्तानी घुस गए थे और वहां पर तिरंगे का अपमान करने का प्रयास किया गया था। तो ये जिस प्रकार की जब घटना होती है, तो जब उनको जब पता रहता, तो इस प्रकार की जब घटनाओं के बाद फिर जब दूतावास या जो भी सेंसिटिव इलाके रहते हैं वहाँ चौकसी बढ़ा दी जाती है। क्योंकि पाकिस्तान से अभी हाल में देखा हमने, गाजा पीस बोर्ड की बैठक में जिस प्रकार से गलवैयां की इसमें अमेरिका और इजराइल के साथ, वो पाकिस्तान के एक बड़े धड़े को नागवार गुजरी थी और उसका भी एक गुस्सा था। और ये खामनेई की मौत के बाद जो हिंसक प्रदर्शन हो रहे थे, तो अगर ये लापरवाही भी बरती जाती और सुरक्षा इंतजाम को परखा जाता, चुस्त दुरुस्त रखा जाता, तो शायद इस स्थिति से बचा जा सकता था। लेकिन एक ऐसी अलार्मिंग चीज है कि शायद भारत में भी इस प्रकार के प्रदर्शन हो सकते हैं, तो यहाँ भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई हो या करने वाली हो। मनोज जी, दूसरी बात ये, आपने उदाहरण दिया कि जब जिस तरह से बांग्लादेश के दूतावास के बाहर जब पूरे देश भर में, पूरे भारत में गुस्सा था, लेकिन भारत ने पूरे कॉन्सुलेट को इस तरह सुरक्षा प्रदान की कि वहां पर एक पत्थर दूतावास के अंदर नहीं पहुंच पाया। यहां आप देखिए कि पूरे दूतावास के अंदर लोग पहुंच चुके हैं, जो बहुत ही ज्यादा सुरक्षित जगह होती है। यानी कि अमेरिकी झंडा जहां लगा दिख रहा है, वहां आगजनी का प्रयास किया जा रहा है। तो आखिर इसे कैसे देखा जाए? क्योंकि आमतौर पर यह देखा जाता है कि दूतावास को सुरक्षा उसी देश की सेना या फिर अर्धसैनिक बल देते हैं, लेकिन ना तो यहां सेना नजर आती है, ना अर्धसैनिक बल। और इतनी बड़ी संख्या में अगर लोग पहुंच जाते हैं, तो आप इसे कैसे जो है, चूंकि जस्टिफाई तो पाकिस्तान को करना ही पड़ेगा अमेरिका को। यह देखिए, जैसे मैंने कहा कि एक बड़ी लापरवाही है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि उरी हो, पहलगांव हो या 26/11 हो, मुंबई हमला हो, तो भारत में इस प्रकार की घटनाओं के बाद हमारे लोगों ने भी पाकिस्तान के दूतावासों के खिलाफ प्रदर्शन किया है। लेकिन वो प्रदर्शन शांतिपूर्ण थे कि पुलिस उनको काफी दूर बैरिकेडिंग करके लोग देती थी और जरूरत पड़ने पर आंसू गैस की गोलियां, लाठीचार्ज करके भीड़ को खदेड़ दिया जाता था। लेकिन यहाँ चूंकि पाकिस्तान के साथ दोहरी मुसीबत है, एक तो उसको अमेरिका का पिछलग्गू बन के सहायता लेनी है, और दूसरा उसकी आवाम में जो गुस्सा है उनके खिलाफ। क्योंकि जिस प्रकार से चुनाव को हथियाया गया, इमरान खान को जेल में डाला गया है,
और शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और आसिफ मुनीर जो उनके रक्षा प्रमुख हैं, वो जिस प्रकार से पाकिस्तान के पिछलग्गू बने हुए हैं, तो वहाँ की कौम में भी गुस्सा। आप देखिए बलूचिस्तान में लगातार हमले हो रहे हैं। जिस तालिबान को जो पाकिस्तान अपने कंधे में उठाया, जो अमेरिका के खिलाफ लड़ाई में जिसने सहयोग दिया, रूस के खिलाफ लड़ाई में सहयोग दिया, वो तालिबान आज उसके लिए भस्मासुर बना हुआ है। दोनों के बीच एक प्रकार की जंग छिड़ी हुई है। तो ये सबको खुश करने के जो प्रयास है पाकिस्तान का, मुझे लग रहा है इसके कारण ये घटना हुई है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अपनी आवाम पर लाठीचार्ज या आंसू गैस के चोले चलाए जाए, जिससे गुस्सा और बढ़ सके। क्योंकि निश्चित तौर पर जितने दिन ये जंग चलती रहेगी उतने दिन जैसे हम देखते जाएंगे, तो आप देखिए कई सारे जो इस्लामिक मुल्क हैं उनमें अमेरिका के खिलाफ इस प्रकार के प्रदर्शन हमको देखने को मिल सकते हैं, और पाकिस्तान में खास तौर पर। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान में तो खास तौर पर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। लेकिन जब आप पाकिस्तान की बात कर रहे थे मनोज जी, तो एक वाकया याद आता है जब लीबिया में इसी तरह से पाकिस्तान माफ कीजिएगा, जब अमेरिका ने लीबिया में इसी तरह से गद्दाफी को लेकर जो कार्रवाई की थी, उसके बाद लीबिया में अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ था और अमेरिका के सैनिकों को वहां से शूट डाउन करने, मतलब पूरी की पूरी जनता को जो प्रदर्शनकारी थे उन्हें, जो हथियारबंद प्रदर्शनकारी थे उन्हें शूट डाउन करने के बाद निकलना पड़ा था। लेकिन इसी तरह की तस्वीरें, चूंकि पाकिस्तान तो उस तरह का देश भी नहीं है, वहां तो रूल ऑफ लॉ, जैसे कथित तौर पर कहा जाता है कि रूल ऑफ लॉ है, लेकिन रूल ऑफ लॉ तो कहीं नजर ही नहीं आता इन तस्वीरों को अगर देखा जाए। और ऐसे में जो अमेरिकी अधिकारी होंगे उनके मन में भी डर होगा कि हम निकल पाएंगे नहीं निकल पाएंगे। देखिए निश्चित तौर पर रूल ऑफ लॉ वहाँ होता है, जो आपने जिक्र किया। कहने को तो पाकिस्तान में लोकतंत्र भी है, लेकिन वो लोकतंत्र कितना है, कैसा, ये सबको पता है। हमने देखा है कि वहाँ पर हुक्मरान किस प्रकार सेना के पिछलग्गू बने रहते हैं। अगर इमरान खान सेना की गोदी में बैठते हैं तो सेना उनको प्राइम मिनिस्टर बनवा देती है, और जैसे ही वो सेना को आंख दिखाते हैं सेना उनको हरवा देती है, जेल में डाल देती है। ये ऐसा हमने पहले नवाज शरीफ के साथ भी देखा था, और हो सकता है कि कभी किसी दिन शहबाज शरीफ इस प्रकार की हरकतें करें तो उनको भी ये दिन देखना पड़ सकता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल। मनोज जी मैं माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ ऋषि दीक्षित डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। ऋषि जी, पहले तो बहुत स्वागत है अनारी टीवी पर। और सबसे पहला सवाल, चूंकि बहुत ज्यादा ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या इसमें पाकिस्तान इसके लिए इस तरह की छूट दी गई है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों का अमेरिकी दूतावास में घुस जाना, जिस तरह की तस्वीरें आई हैं, ये अमेरिकी जो है लोगों के लिए भी काफी डरा देने वाली हैं। क्या इसमें पाकिस्तान का यह भी पहलू हो सकता है कि वह मध्यस्थता बनाने के लिए, यानी कि जो होता है ना कि फूफा जी नाराज हो जाएंगे तो फिर वही उनको मनाया जाएगा, पाकिस्तान को बीच बचाव करने के लिए मेन उसको काफी ज्यादा तवज्जो मिले पाकिस्तान को कि देखिए हमने बचा लिया अमेरिकियों को। तो क्या इस तरह की जो है स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब चीजें आउट ऑफ हैंड हो जाती हैं तब ऐसी चीजें हमेशा ही होती हैं, चाहे वो डेमोक्रेटिकली रूल्ड हो या अरिस्टोक्रेटिक रूल्ड स्टेट हो। बात यह है कि जब आप पीपुल के साथ में, जनादेश के साथ में सरकार का तालमेल नहीं होता है तो ऐसी चीजें होती हैं। और गवर्नमेंट चूंकि अथॉरिटी में होती है और भीड़ तंत्र को कंट्रोल नहीं कर सकती। ये एक इमोशनल ब्रेकआउट है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि जितनी सारी चीजें हो रही है ना, जब आप जनमानस के मन को नहीं समझेंगे, उनकी बातों को नहीं समझेंगे, और जो मर्जी है, अगर आप पावरफुल हैं तो आप हर किसी देश को कहीं भी आप अटैक कर देंगे, कहीं भी किसी को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो ये तो एक तरह खुद ही एक तरह से एनार्की हो रही वर्ल्ड लेवल पे। तो कहने का मतलब यह है, जो जनता का रोष है वो उसकी पाकिस्तान की ऐसी मंशा होगी भी तो जनता होने नहीं देगी। इसमें मुझे ऐसी कोई चीज समझ में नहीं आ रही है कि पाकिस्तान की रेजिम ये चाह रही हो कि हम ऐसा करके थोड़ा दिखाएं फिर उनको बचा लेंगे, तो ऐसा कोई सीन नहीं है, क्योंकि क्रिएटेड सीन नहीं है, ना ये आपका इस्टेब्लिश करके कोई चीज प्लान करके करी जा रही है। ये आउट ऑफ वे है, गवर्नमेंट के हाथ में। अभी वहां की जनता को कंट्रोल करने के लिए वो भले ही ताकत का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उनके इमोशंस को, उनके फीलिंग्स को वो कंट्रोल नहीं कर सकते, और करना भी नहीं चाहिए। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे इस चीज की बहुत बड़ी निंदा करता हूँ कि आप जो है ना तो यूएनओ को साथ में लेते हैं, ना वहां से कोई रूलिंग लेते हैं, आप जहां मर्जी वहां अटैक कर देते हैं, जहां मर्जी किसी राष्ट्रपति को आप कैद करके ले आते हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये वर्ल्ड ऑर्डर है ही नहीं, ठीक है। और अगर लोग ऐसे ही दूसरे देश शांत बैठे रहेंगे और ऐसे ही देखते रहेंगे तमाशा, तो ये तो हर किसी के पास में, हर किसी के साथ होने वाला है।
जिसको भी अमेरिका चाहेगा उसको अपने सर पे बिठाएगा, जिसको नहीं चाहेगा उसको मिट्टी मिला देगा। तो ऋषि जी, कोई चीज जी हाँ जी ऋषि जी, इस घटना पर अगर हम वापस आएं तो इससे पहले जब संघर्ष हुआ था, अमेरिका ने भारी बमबारी की थी, उस समय भी पाकिस्तान पर आरोप लगे थे कि पाकिस्तानी सीमा से ही अमेरिकी जेट्स ने उड़ान भरी थी और ईरान पर जाकर बमबारी की थी और वापस पाकिस्तान के रास्ते लौट आए थे। तो अमेरिका को यह तो अंदाजा होगा कि कहां कहां ईरानी लोग हैं और कहां कहां हमारे खिलाफ गुस्सा भड़क सकता है। तो क्या कोई प्रिवेंटिव मेजर नहीं लिया गया इस तरह का? और इतनी बड़ी संख्या में दूतावास में शूट एट साइट का, जहां तक मैं सही हूं अगर, तो ऑर्डर होता है कि अगर कोई भी प्रदर्शनकारी या कोई भी अराजक तत्व घुसता है तो शूट एट साइट का ऑर्डर होता है, लेकिन ना तो सुरक्षा बल नजर आते हैं, ना सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नजर आता है। देखिए, वहां पे हो सकता है जहां लिमिटेड चीजें होती हैं, जहां पूरे देश की जनता में आक्रोश हो इस तरह का, और जहां पे इस तरह की चीजें जनता के द्वारा मतलब बाहर आ जाएं, तो वहां पे आप किस किस को मारेंगे, आप क्या करेंगे? तो कहने का मतलब यह है कि ये जनता का खुद का गुस्सा है, नेचुरल गुस्सा है। ये जबरदस्ती आप कहीं पे नहीं कर सकते हैं। ये तो एक मजबूरी की बात है कि जो कुछ हो रहा है, और पाकिस्तान के बेसिस को यूज कर रहा है, जो जो उसको एलाइड हैं, क्या बोलते हैं, अमेरिका के, तो इसीलिए है कि उनको प्रोटेक्शन दे रहा है, सबको कह रखता है कि तुम्हारे ऊपर कुछ होगा तो हम तुमको संभाल लेंगे। लेकिन कहने का मतलब है जहां की जगह यूज हो रही हैं, पाकिस्तान एलाई है अमेरिका का, तो नेचुरल उसका बेस वहां पे है, वहां की ग्राउंड को, वहां की जमीन को यूज करेगा, और उसने किया तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और ईरान को भी ये चीज नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि एक समझौता है ईरान और इसका, पाकिस्तान का और अमेरिका के साथ में एक टर्म है, एक उनके साथ में मतलब संधि है कि भाई हम आपका हित साधेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे तो हमें सपोर्ट करेंगे। तो अगर ईरान के ऊपर वहां से अटैक हुए हैं पाकिस्तान की जमीन से, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। सारे तो अरब कंट्रीज हैं जहां जहां से अटैक कर रहा है, तो इसको इस तरह से नहीं देख सकते हम। ये वो दूसरी चीज है और अटैक करना दूसरी चीज है। अगर सारे उनके साथी लोग जिनको सपोर्ट कर रहा है शुरू से साथी बने हुए हैं, तो अब तो मौके पर साथ देना ही पड़ेगा ना उनको। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पाकिस्तान की जमीन यूज किया उस टाइम पे, तो अभी ऐसा अभी भी यूज करेगा जरूरत पड़ेगी तो, उसने संधि कर रखी, उसका दबाव में है वो। तो ऐसा कोई स्पेकुलेशन इस चीज पे नहीं है कि यहाँ से भेजा होगा और वहां से भेजा होगा, ऐसा क्यों कर रहा है। इफ बट लड़ाई में नहीं चलते हैं, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। तो अब कहने का मतलब यह है कि आप जो है इस चीज को, जनता के आक्रोश वर्ल्ड वाइड, जितने अरब कंट्री हैं, इवन जहां उसके मतलब संधियां हुई हैं, जहां वो सपोर्ट कर रहा है, वहां की जनता भी नाराज हो गई जी। और कई जगह ऐसी चीजें होंगी जो मैं बता रहा हूं आपको जी। बिल्कुल जी ऋषि जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। मनोज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा वापस और ये जानना चाहूंगा, देखिए आपने इससे पहले कहा कि भारत के लिए ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि ईरान या फिर शिया समुदाय से के समर्थित काफी सारे जो है भारत में भी लोग निवास करते हैं। आपने जैसे कहा कि राजस्थान में और अलग अलग जगह प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं, तो क्या भारत को भी बहुत गंभीर तरीके से इस मामले को लेना चाहिए और गंभीरता से लेते ही साथ इस तरह के प्रदर्शनकारियों को जिस तरह से रोका जा सकता है उस तरह के स्टेप्स लेने शुरू कर देने चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पर भारत ने इससे पहले भी ऐसा फेस देखा। हमने देखा है, वो फ्रांस की मैगजीन में कार्टून बना हो, तब हमने देखा कि कोरोना काल में प्रोटेस्ट हुए थे। इसी भोपाल में हजारों लोग सड़क पर उतर आए थे, इंदौर में सड़क पर उतर आए थे। इसके पहले भी हमने देखा कि इराक ईरान के युद्ध हुआ, उस दौरान ये दृश्य हमने देखे। तो ये पहली बार नहीं भारत में, क्योंकि भारत में भी एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिसकी निष्ठा कह सकते हैं कि इस्लामिक कंट्रियों के बीच में है। अगर वहां कुछ भी होता है तो वो उनको यहाँ दिक्कत होने लगती है और वो यहाँ प्रदर्शन करने लगते हैं। आप याद कीजिए, शायद आपको याद ना हो लेकिन बहुत सारे दर्शकों को याद होगा, इराक ईरान का युद्ध हुआ था और उसके बाद जब सद्दाम हुसैन गिरे थे, अमेरिका ने जब हमला किया था, तो उसके बाद यहाँ नारे लगते थे कि यह सद्दाम हमला हुए, कि अगर वो होते भी तो जो वहां थे उन्होंने अमेरिका का क्या कर लिया था। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप जिस देश में रह रहे हो तो आपकी निष्ठा वहां होना चाहिए। दूसरा, अगर विरोध प्रदर्शन करना है तो उसका एक तरीका होता है। ये नहीं होता है कि आप, अगर अमेरिका ने ईरान में हमला की दिया तो आप कराची में हमला कर दीजिए उसके कॉन्सुलेट पे, या हिंदुस्तान में आप नारेबाजी करिए, क्योंकि वो जो एक राजनीतिक मसला, ये कोई धार्मिक मसला नहीं है। और ये लड़ाई राजनीतिक पावर की, ये कोई धार्मिक मसला नहीं है कि वहां पे उनको खोमनी को हटा के इराक को, अमेरिका को या इजराइल को अपना कोई धर्म गुरु बिठाना था। वो तो सत्ता से हटाना चाहते थे, क्योंकि एक बड़े वर्ग की नजर में खोमनी हीरो है तो किसी की नजर में विलेन भी है। क्योंकि अभी हमने हाल में देखा, हिजाब को लेकर जो प्रदर्शन हुए उसके बाद 33,000 लोगों को मारने की खबरें आई है,
46 साल का शासन था, हजारों वहां मौतें हुई है, लेकिन ये हर एक देश में हम देखते हैं कि ऐसी घटना होती है और वहां का प्रशासन सख्ती से उससे निपटता है। तो इसमें जो डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे थे, निश्चित तौर पर सही बात है कि कोई भी देश है उसको अपनी रक्षा करना का अधिकार है, क्योंकि एक तरफ तो अमेरिका जिनेवा में बातचीत कर रहा था उनके विदेश मंत्री से, अब्बास से, और उसी दौरान वो हमला कर देता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं शांति की बात करते करते इस तरह हमला करना अपने आप में ये एक सरप्राइज फैक्टर भी रहा ईरान के लिए, क्योंकि ईरान तैयारी तो कर रहा था, लेकिन ये भी देखने वाली बात होगी। ऋषि जी, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगा सवाल के साथ कि देखिए यूएई पर लगातार ईरान हमला किए जा रहा है। उसने यूं तो कई देशों को निशाना बनाया है, भले ही वॉर अलग अलग क्षेत्रों में फैलाने को लेकर हो, लेकिन यूएई में दुबई पर सबसे ज्यादा अटैक हुए हैं। आखिर आप इन अटैक्स को कैसे देखते हैं? क्योंकि लगातार चाहे ड्रोन से हो, मिसाइल से हो, इंटरसेप्ट तो कर लिए गए हैं, लेकिन इन हमलों को कैसे देखते हैं? एयरपोर्ट पर हमले, पोर्ट पर हमले। देखिए ऐसा है, ये जो पैटर्न है ना जी, हमले का जो पैटर्न है और जो तरीका है, ये स्वाभाविक एक रिएक्शन है कि दुश्मन का दुश्मन अगर दोस्त भी होता है तो दोस्त का दोस्त भी दुश्मन होता है। अगर आपने वहां पे उसके वो तो खुलेआम मालूम है कि जो है यूएई के साथ में और ईरान के साथ में 36 का आंकड़ा है। आप उसमें सेक्स में मत जाएं कि शिया सुन्नी वाली बात वो अपनी जगह पे है, क्योंकि जब कोई ऐसी चीज होती है, देखिए कि सारे लोगों को बुरा लग रहा है। इवन मैं अगर यहाँ बैठा हूँ और मैं अपनी फीलिंग आपको बताऊं तो इस तरह के जो ब्रूटल मर्डर्स हैं, किसी स्टेट ऑफ को न्यूट्रलाइज कर देना, मार देना, ये तो मिसयूज ऑफ पावर है। ये कोई तरीका नहीं है एक लॉ एंड ऑर्डर बनाने का। तो कहने का मतलब है वहां पे दुबई में जो अटैक हो रहे हैं, डेलिब्रेट अटैक हो रहे हैं, तो एक चीज मैं देख रहा हूँ कि वहाँ वर्ल्ड कम्युनिटी एक तरह से सेटल डाउन है, बड़े बड़े लेवल पे बड़े बड़े सारे उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बड़ा बड़ा सारा जो है वहाँ पे मतलब एक तरह से उसको मिनी वर्ल्ड मान लीजिए दुबई को। तो कहने का मतलब है उसकी एक स्ट्रेटेजी ये होती है कि जब आप वहाँ पे लगातार अटैक करते हैं तो ये दुनिया को वो एक संदेश देना चाह रहा था कि आप लोग भी देखिए कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ में, मेरे ऊपर अटैक क्यों हुआ और कोई इस पे बोल क्यों नहीं रहा। ऋषि जी, एक तो हो गया पर्सनल यूएई का जी। ऋषि जी, इस बीच एक सवाल और मन में आता है कि देखिए जैसे ही ईरान ने यूएई पर शुरुआती हमले किए तो यूएई ने धमकाया था कि देखिए हम भी आपको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन इसमें कई सारे पेंच फंसे हुए हैं। एक तो जो है यूएई और पाकिस्तान का इससे पहले ही डिफेंस पैक्ट हुआ था कि अगर हम पर हमला होगा तो आप आइएगा, आप पर हमला होगा तो हम आएंगे। पाकिस्तान पर अफगानिस्तान ने हमला किया, नहीं आया यूएई। अब यूएई पर ईरान ने हमला कर दिया तो पाकिस्तान कहीं से कहीं तक सुनाई नहीं देता। इस बीच पाकिस्तान ये कह देता है कि देखिए इजराइल ने हमला किया, जबकि पाकिस्तान का नाम वो भी नहीं लेता है। तो आखिर ये किस तरह के पेच है या किस तरह की दोस्ती दुश्मनी निभा रहे हैं आपस में, समझ में नहीं आता। दोस्ती दुश्मनी जो है व्यावहारिकता और ग्राउंड पे होती है जी। पाकिस्तान खुद अपनी जान अफगानिस्तान से बचा नहीं पा रहा है, उस पर पूरी तरह से वो लगा हुआ है कब्जा कर लेंगे। यूएई जो है उधर अमेरिका के साथ में उसके क्या बोलते हैं इस रोल में आ गया ईरान के अगेंस्ट में। तो कहने का मतलब है कि पाकिस्तान देखिए सक्षम जो होता है वो कहीं भी किसी को सपोर्ट कर सकता है और क्या कहते हैं उस स्थिति में हो। जब आप उस स्थिति में खुद नहीं है, पाकिस्तान उस स्थिति में खुद नहीं है, और जहाँ धर्म संकट की बात होती है वहाँ सब लोग सेफ प्ले करते हैं। इवन आप अपने माहौल में अपने समाज में देख लीजिए, जब कोई आपस में बातचीत होती है, इवन जो पैक्ट वाले लोग होते हैं कभी खुल के आपके सामने गोली नहीं चलाने आते हैं, कभी भी अटैक नहीं करते हैं। वो दाएं बाएं से डिप्लोमेटिक ये वो क्यों कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन कभी भी नहीं चाहता है। ये सिर्फ आदत अमेरिका की है। और इजराइल को तो इजराइल तो जन्म उसका जन्म ही इन्हीं चीजों में हुआ है जी, इन्हीं विरोधाभासों में इजराइल का जन्म हुआ है। लेकिन कहने का मतलब सिर्फ अमेरिका को छोड़ करके इस तरह का जो है कौतुक कोई दिखाता नहीं है। और ये सब इसलिए है कि वो सुपर पावर है, उसके पास सारे लोग उससे दब जाते हैं और वर्ल्ड कम्युनिटी उसको अपोज नहीं कर पाती विभिन्न कारणों से। ऋषि जी, आखिर में एक सवाल और रहेगा कि देखिए जिस तरह से अलग अलग देशों को टारगेट किया है ईरान ने और लगातार रुक ही नहीं रहा है, चाहे ड्रोन्स को लेकर हो, मिसाइल्स को लेकर हो, लगातार वह फायर किया जा रहा है। और चूंकि सुप्रीम लीडर मर गए हैं तो स्वाभाविक भी है उसका हमला करना, लेकिन क्या आप इसे एक मल्टी डायमेंशनल वॉर की तरफ रुख होते देखते हैं कि और भी देश क्या ईरान पर हमला करेंगे, क्या और देश इसमें कूदेंगे, या सिर्फ ये एक ट्रायंगुलर तरह से वॉर रहेगा कि अमेरिका, इजराइल और ईरान? अभी तक जो मैं सूरत देख रहा हूं वो क्या बोलते हैं, चाहे वो देश जिन पे ये मल्टी प्रोन्ड अटैक कर रहा है ईरान, मतलब तथाकथित जो आपने नाम लिए जिन देशों के,
उनका कहने का मतलब यह है कि वो अटैक करें न करें, उनके बिहाफ में उस जगह को यूज करते हुए, उस देश का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका तो कर रहा है ना। बिल्कुल। तो आप इसको क्या समझेंगे? वो उसमें शामिल माने जाएंगे, वो उसमें शामिल माने जाएंगे। ईरान ने यही कहा है कि आपकी धरती से आप उसमें सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी जगह यूज हो रही, तो यू आर एनिमी, बात खत्म हो गई। अब वो अटैक कर रहा है, वो जायज है। देखिए, जब दुश्मनी निभानी पड़ती है तो जहां जहां से आपके यहाँ लगातार जो है हमले हो रहे हैं, तो आप वहां नेचुरल अटैक करेंगे। अब इसमें वो करें ना करें, लेकिन उनके बिहाफ में अमेरिका तो कर ही रहा है, तो आप उनको एक ही मानिए। आप मत सोचिए कोई अलग से डिक्लेरेशन होगा कि ये भी शामिल हो गए, वो तो ऑलरेडी शामिल हैं। बिल्कुल, उसमें डाउट कहां से हो गया कि शामिल नहीं है वो। अगर और ऋषि जी इसमें मुझे एक्साइटेड, माफ कीजिएगा, एक्साइट या फिर इंटरेस्टिंग गलत शब्द का प्रयोग कर दिया। इंटरेस्टिंग ये है कि क्योंकि अलग अलग देशों पर या फिर गल्फ कंट्रीज पर हमला ना हो, इसीलिए इजराइल की धरती प्रयोग करी अमेरिका ने ईरान पर हमले करने के लिए, या वहीं से जेट्स ने उड़ान भरी। और चूंकि अब उसने पूरी जगह वॉर खोल दी है, तो ये देखने वाली बात होगी काफी। अब ये भी देखना होगा कि क्या और देश इसमें कूदते हैं या फिर ये 2-3 कब तक जाता है, क्योंकि ये लग तो नहीं रहा कि जल्दी रुकने वाली हैं ये घटनाएं। ऋषि जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मनोज जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए।